पूर्णिया में एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। प्रेमिका ने पहले प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद नशे की सुई देकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक प्रेमी के पास प्रेमिका का अश्लील फोटो और वीडियो था, जिसके कारण उसे गंदे फोटो और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता था, जिससे वह परेशान हो गई थी। प्रेमिका ने इस बार फाइनल सेटलमेंट के लिए बुलाया था। फाइनल सेटलमेंट के लिए प्रेमी की डिमांड थी कि इससे पहले उसके साथ संबंध बनाना होगा। प्रेमिका पहुंची, संबंध भी बने, लेकिन इसके बाद प्रकाश मंडल अपनी बात से मुकर गया। वह उसे फोटो नहीं लौटा रहा था। प्रेमिका ने बेहोशी के इंजेक्शन का ओवरडोज देकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शाम में प्रेमिका एक शादी में भी शामिल हुई। 10 दिन बाद उसने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। 26 जून को वो वहां पहुंची जहां प्रकाश का शव पड़ा था। उसने प्रकाश की बॉडी और उसके सामान को जला दिया। पुलिस ने बुधवार को इस मामले का खुलासा करते हुए प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 16 जून को पूर्णिया के सदर थाना में एक व्यक्ति ने अपने भांजे की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की, जिसमें पता चला कि युवक की गर्लफ्रेंड ने पहले हत्या कर दी, फिर 10 दिन बाद सबूत मिटाने के लिए उसके शव को जला दिया। प्रेमिका ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि प्रकाश ने उसकी अश्लील फ़ोटो फ़ोन से ले रखी थी, जिसे उसने 2 बार वायरल भी किया। फ़ोटो देने के नाम पर वह उसे बार बार ब्लैकमेल किया करता था। लड़की ने बताया कि बहुत कहने पर प्रकाश फ़ोटो देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने ऐसा करने से पहले शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी। आरोपी प्रेमिका ने बताया कि मजबूरी में उसने प्रकाश की शर्त मान ली। 16 जून को उसने प्रकाश को अररिया जिले के रानीगंज बुलाया। यहाँ उसने पहले युवक की शर्त पूरी की, फिर कमर में रखी बेहोशी की सुई प्रकाश के शरीर में इंजेक्ट कर दी। बेहोशी की दवा के ओवरडोज की वजह से प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के 10 दिनों तक नॉर्मल बिहेव हुआ करती रही। प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि जिस दिन उसने प्रकाश की हत्या की, उस दिन मर्डर करने के बाद वह शाम में एक शादी समारोह में भी शामिल हुई। उसके 10 दिन बाद वह फिर से उस जगह पहुंची जहां उसने प्रकाश की हत्या की थी। इस दौरान उसने प्रकाश की हड्डियों और उसके सामान को इकट्ठा किया और उसे जला दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी लड़की और प्रकाश मंडल लाइन बाजार स्थित एक पैथोलॉजी में मिले थे, जहां दोनों में प्यार हुआ। इसी बीच प्रकाश के जीवन में एक और लड़की आ गई। प्रकाश दोनों ही लड़कियों से अपनी करतूत छिपा रहा था। इस दौरान उसने आरोपी लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें अपने फ़ोन में कैद कर ली, जिसे उसने सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर 2 बार वायरल भी किया। फोटो वायरल होने के बाद आरोपी लड़की ने उसे ऐसा करने से मना किया और फोटो डिलीट करने को कहा, लेकिन प्रकाश ने ऐसा नहीं किया। इस नाराज लड़की ने उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक लाइन बाजार क्षेत्र से इंद्रप्रस्थ क्लिनिक में एक लड़का काम करता था, प्रकाश मंडल, जो रहने वाला था पलासी के धनगावा गांव का, लेकिन यही पूर्णिया में डेरा लेकर रहता था और यह मिसिंग हो गया था, लापता था। उस संबंध में मिसिंग FIR सदर थाना में दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक इसके सफल उद्भेदन के लिए एवं उसके सकुशल बरामदगी के लिए एक टीम का गठन मेरे नेतृत्व में किया गया, जिसमें सदर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार, उसके बाद धर्मेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर ज्योति गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारी इसके को शामिल किया गया। इसमें हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया तो उसका लास्ट लोकेशन जो है वो रानीगंज आया था, प्रकाश मंडल का, मृतक का, जो अभी है। तो प्रकाश मंडल का जब लास्ट लोकेशन आया तो उसके आधार पर हम लोग लास्ट कॉल को डिटेल किए। हम लोग वैज्ञानिक तरीके से उसमें पता किए तो पता चला कि एक लड़की थी जिससे इसका बार बार बात होता था। उस लड़की के बारे में पता किया तो वो लड़की भी जो है इसी के साथ काम करती थी, उसी इंद्रप्रस्थ लैब में। और इंद्रप्रस्थ लैब में वो लड़की के साथ उसकी एक और बड़ी बहन या सहेली थी, वो भी रहती थी। प्रकाश मंडल नाम है, प्रकाश मंडल एवं एक अन्य लड़की जो उस लैब में काम करती थी, उससे इन लोगों का प्रेम संबंध था। उसके बाद प्रकाश मंडल का इस लड़की जो गिरफ्तार हुई है युवती, उससे साथ भी संबंध हो गया, इलिसिट रिलेशन हो गया दोनों का। अब कुछ फोटो जो है इस लड़की का प्रकाश मंडल ने जो है वो नेकेड फोटो ले लिया और उसको अपने जो अन्य प्रेमिका थी उसके सुनीता के माध्यम से वायरल भी कर दिया। इसके कारण ये जो लड़की है वो गुस्सा में थी और वो रिक्वेस्ट की कि अपने फ़ोटो तुम इससे डिलीट कर दो
और बार बार इसको अनुरोध की, लेकिन वो डिलीट नहीं किया। वो फेक नाम से आईडी बना के वो वायरल करता था, बार बार 2 बार कर दिया वायरल। उसके बाद ये लड़की इसको बुलाती है प्रकाश मंडल को कि आओ और हमारा फोटो कम से कम तुम मोबाइल लेके आओ, हमारा डिलीट कर दो। इस पर वो एग्री हो जाता है और एग्री इस बात पर होता है कि हम आते हैं, लेकिन एक बार हम तुम्हारे साथ पुनः जो है सो संबंध स्थापित करेंगे, ये करेंगे। लड़की भी तैयार हो जाती है कि ठीक है आओ, और उसके बाद इसको बुलाती है रानीगंज में, और रानीगंज में आती है तो दिन में 3-4 घंटा घूमती है। वो मोबाइल भी ले लेती है लड़की उसका, लेकिन उसका लॉक जो है वो नहीं खोल के बताया। उसके बाद ये दोनों एक सुनसान जगह में चल जाता है, जो घर में चारों ओर जंगल था, उसके बीच में एक अर्धनिर्मित मकान था। उस मकान में जाने के बाद लड़की के साथ जो है गलत संबंध स्थापित करता है। उसके बाद जो है वो लड़की अपने कमर में एक इंजेक्शन रखती है जो टेट्रा करके कहता है। टेट्रा जो एनेस्थीसिया का काम आता है, वो इंजेक्शन को 10 ml को दाब के छिपा के रखी थी। और उसके बाद लड़का जैसे ही वहाँ पर लेटा और इसके बाद रेस्ट लिया, जैसे ही बस ये उसके बॉडी में इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने से वो तुरंत बेहोश हुआ, और बेहोश होने के बाद वो मर गया। मरने के बाद ये लड़की फिर क्या की, उसके डेड बॉडी को उसी सुनसान जगह पर छोड़ के फिर अपने घर चले गई। गांव में शादी ब्याह था, शादी ब्याह से शामिल होकर अटेंड करके 10 दिन के बाद आई। तब तक बॉडी डिकम्पोज कर गया था और उसका हड्डी उड्डी, घड़ी और कुछ जींस पैंट ये सब था, उस सबको एक बोरा में ये दस्ताना, जस्ट बगल में हॉस्पिटल, पल्स हॉस्पिटल में ही काम कर रही थी। तो पल्स हॉस्पिटल से दस्ताना उस्ताना उसको अवेलेबल हो गया, लेके आप बगल के एक अन्य बाउंड्री वाला घेरा हुआ खाली स्थान था, उस स्थान पे जाकर वो पेट्रोल लेके उस सारी चीज़ों को आग लगाया। हड्डी को भी जलाने की कोशिश, कपड़ा को भी, तो कुछ जला, कुछ अर्ध जला हुआ सामान की बरामदगी हुई है। लड़की ने स्वीकार किया। इसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वहाँ पर उसका अवशेष अस्थि है, जिसको हम लोग एफएसएल टीम से जांच करवाए हैं। एफएसएल टीम के द्वारा जो प्रदर्श को जब्त किया गया उसका एफएसएल से जांच रिपोर्ट करवाएंगे, डीएनए टेस्ट करवाएंगे। और उसमें जो है अन्य बिंदुओं में भी पता चला है कि वो मोटरसाइकिल बाइक वहाँ छोड़ दिया था, और मोबाइल जो है लड़की वहीं पास में एक नहर टाइप का नदी बहता है उसमें फेंक दी थी। तो इस सब भी अन्य बिंदुओं को छानबीन और खोजबीन की जा रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया यही है कि ये जो है मामला फोटो वायरल करने के कारण आक्रोशित होकर ये घटना को कारित की है। और परिजन ने भी कपड़ा से और अन्य चीज़ों, घड़ी से उसकी पहचान उसके परिजन लोगों ने की है। उन लोगों की घटनास्थल पर। सर ये लड़का कहाँ का रहने वाला था? ये लड़का धनगामा पलासी थाना अंतर्गत का रहने वाला था, लेकिन यही इंद्रप्रस्थ में लैब में काम करता था। कितने दिन से सर यहाँ लैब में काम करते थे? यहाँ से 4 साल 5 साल से ये काम। लड़की कहाँ की रहने वाली? लड़की कटिहार जिला की रहने वाली है। कृत्यानंद विश्वास सर दुर्पैली है सर, थाना अमोर है। यहाँ काहे के लिए आए हुए हैं? यहाँ पर मेरा भांजा नाती जो है 16 तारीख को गुम हुआ था, जो आवेदन सदर थाने में दिया गया था। तो इसी के क्रम खोजबीन के लिए हम यहाँ पर। क्या जानकारी मिला आपको? लास्ट तो मतलब कि एक लड़की को उठाया गया है सर पुलिस के माध्यम से ही। तो पता लगा कि एक मार करके उनका हड्डी उड्डी सारा कुछ भस्म कर चुका है। हमें न्याय चाहिए बस। नहीं, काहे मारा? लड़की काहे अब मारी? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, वो लड़की ही बताएगी। लड़की बता रही है कि उसका जो है नंगा फोटो वायरल कर दिया था। सर ये तो हमें नहीं मालूम है। पुलिस आपको कुछ आए तो थाना में बताई होगी ना? बताई होगी ना कुछ? नहीं, ये सब कैसे हत्या हुआ, क्या हुआ? ये सब हमको नहीं। भाई मतलब लड़की तो बता रही है कि उसका जो है ना, उसका संबंध किया और नेकेड फोटो जो है ना वायरल कर दिया था गाँव में। सर ये चीज हमको नहीं मालूम है। क्या नाम था? किसका? भांजा का? हाँ? नाती का? हाँ? ये प्रकाश कुमार। क्या करता था? ये सर पैथोलॉजी में काम करता था। कहाँ? यहाँ लाइन बाजार में। कितने साल से? सर ये करीब करीब रखे ना 10-12 साल से काम करता है। कहाँ के निवासी हैं आप? हम अमोर प्रखंड के दुपैली गांव के निवासी हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं